रंजना बहुत शातिर है, प्रिंस बहुत कलुआ है। बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया। कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी लोगों की सोच है। इतने गलत कमेंट किसी के प्रति, इतना नहीं किसी से इतनी ज़्यादा नफरत करना, ये कहाँ का सही है? क्या उसने किसका क्या बिगाड़ दिया है? और सचिन ने बोला कि मेरे पास इतना पैसा आया उस महीने में, तो आंटी ने मना कर दिया कि नहीं बताओ ना। तो वही सचिन बोले बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आया शर्मा एंड डूबी में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट ज़रूर करें। और दोस्तों, कल सचिन का एक वीडियो आया तो उसमें वो जो सीनरी की बात है वो बार बार जाते हैं, जब जब जाते हैं आंटी के कमरे में तो सीनरी की बात करते हैं। फिर वहीं पे कुछ बातें सचिन ने कुछ रिएक्शन चैनल वालों को भी बोला जो उनके प्रति बहुत हद ही पार कर दिए हैं गलत बोलना। तो उनके प्रति तो उनको कुछ बोला इन्होंने, और फिर इन्होंने बोला कि इतना पैसा उतना पैसा। फिर इन्होंने बोला कि तो आंटी का रहता है कि नहीं सच बात ना बताओ, नहीं इतना पैसा मिल रहा है। तो लोग जलन ना होने लगे, इसलिए आंटी ने मना कर रही थी। फिर बात रही सचिन का कहना था बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ये तो बात हमने पहले भी बोला है, आप लोगों को ना इज्जत की परवाह है ना किसी की परवाह है। आप सभी पूरी फैमिली को बस पैसा ही सब कुछ है। इज्जत इज्जत कुछ नहीं प्यारी है, बस पैसा ही आना चाहिए। तो ये सच आज आपने बोल ही दिया। और रह गई बात रंजना को कि उसकी मम्मी ने कैसे संस्कार दिए, कैसी परवरिश है। तो रंजना की मम्मी ने कोई गलत संस्कार नहीं दिए। हर माँ अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देती है, लेकिन कुछ बच्चे ही बिगड़ जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ माँ लोग भी अपने बच्चों को डांटती नहीं। जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं वहाँ पे माता पिता को डांटना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बच्चों को दुलारों में अपने सिर पर चढ़ा लेते हैं, जो कहते हैं उनकी वो बात मानते हैं, तो इससे भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कल प्रिंस रंजना का एक वीडियो आया तो मैंने देखा, उसमें बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में दिख रहे थे, उदास थे, सब कुछ था। और जो गाड़ी, ये जब प्रिंस घर से निकले थे तो इनको ये नहीं पता था कि मैं यहाँ आऊँगा, उसके बाद मेरे घर में इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा। तो ये घर से जो है कि अपना पूरा सामान लेके भी नहीं निकले थे कि मैं कहीं जाऊँगा। इससे पहले निकले थे हिमाचल के लिए। तो वही ये जो गाड़ी लेके गए थे वो शायद सचिन की थी, तो इन्होंने वो गाड़ी वापस कर दी। यानी उनको दे अपना नहीं, खुद गए, उनको जो जीजू जिनको बोलते हैं वो उनको गाड़ी दे आए कि वो घर पहुंचा देंगे। अब कल ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी तकलीफ में दिख रहे थे। और सचिन पूजा ने इसी से बताया था, मैंने रंजना से इतनी देर में बात किया, इतनी देर में बात किया, तो उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाया। तो उसमें तो जो था पूजा के हस्बैंड का भी नंबर लीक हो गया। वो नंबर मेरे पास भी है, लेकिन मैं नंबर नहीं बताऊंगी किसी को। और जो उनके चैनल पे देख सकता है। लेकिन और मेरी भी आदत है, किसी का अगर नंबर लीक हो जाता है, जैसे पहले भी पूजा का लीक हुआ और आंटी लोगों का लीक हुआ, लेकिन मैंने कभी किसी का नंबर पे कभी फ़ोन नहीं की, मेरी आदत नहीं है। और अगर किसी से अगर बात भी करना तो आप इंस्टा पे कर। अब क्या हुआ, जब ये लोग निकल आए तो प्रिंस के जो है यहाँ पे छाला निकल आया। लेकिन ये चीज़ मैंने देखा है, प्रिंस को रंजना को अगर ससुराल में रहते हैं तो लोगों को दिक्कत, हिमाचल में रहते तो दिक्कत, कहीं भी वो लोग जाते हैं, मायके ससुराल कहीं भी जाते, किसी के वहाँ भी जाते हैं, या जैसे जीजू के वहाँ उनके पापू के हमेशा के वहाँ चले गए तो लोगों को दिक्कत। तो इंसान करे तो क्या करे। तो मेरा कहने का मतलब है, ये दुनिया है, किसी की बातों पे ध्यान नहीं दीजिए, अपने दिमाग से काम करिए, अपने हिसाब से करिए और ऐसा चीज़ करिए कि किसी को तकलीफ ना हो। ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नहीं इस टाइम प्रिंस रंजना, जिस हिसाब से रंजना को अभी कितने दिन हुए आए, लेकिन उसने कोई अच्छे से कोई त्यौहार नहीं मना पाया,
ना उसको अच्छे से वो सब चीज़ें की गई। जैसे एक बहू आती है तो उस हिसाब से किया जाता है, लेकिन शुरू में आई थी रंजना तो उसने बहुत कुछ किया, आंटी ने भी थोड़ा बहुत जो किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे रंजना का इतना चेंज होना और आंटी का इतना चेंज होना, तो कुछ तो रीज़न हुआ ही होगा। अब इसमें किसकी गलती होगी ये हम लोग नहीं जानते, क्योंकि ऑफलाइन हाफ कैमरे में हुआ है। और जहाँ तक ये सब चीज़ें हमको लगता है ज़्यादातर हुई है चैनल को लेकर, क्योंकि आंटी को सबसे ज़्यादा दुख हुआ है उनको चैनल का, क्योंकि आज भी वो बता रही थी चैनल के बारे में। तो मेरी समझ में नहीं आता है, आंटी आज कर भी रही है तो अपने बच्चों के लिए ही कर रही है, लेकिन इतना क्या कंपटीशन अपने बच्चों से, अपनी बहुओं से, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। और अब आपके पास तो स्कूल है चलाने के लिए, और फिर आपका चैनल हो जाएगा। और अगर चैनलों के लेकर आपके घर में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप लोग देखिए यूट्यूब पे वायरल है, कोई भी अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हैं, कोई भी चैनल खोलते हैं तो आप लोगों को जल्दी ही फॉलोअर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे चीज़ें कुछ के घर में बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हो चुका है। और एक रिएक्शन चैनल वाली थी, उनको आंटी बोल रही थी कि तुम्हारी वजह से जब से तुमने प्रिंस से बात किया है, तो मैं आंटी आपको बता दूं प्रिंस ने नहीं उनसे बात किया था, प्रिंस ने किसी सब्सक्राइबर से बात किया था, तो वो सब्सक्राइबर उस रिएक्शन चैनल वाली को दिया था। और रह गई बात उसकी, तो वही आंटी के लिए उसकी वजह से मेरे घर में कलेश हो रहा है, ये है। चलो मान लेते हैं आपका उसकी वजह से प्रिंस का और आपका पूजा लोगों का कलेश रहा, उसके पहले सचिन से आपका क्यों कलेश हो रहा था, तब कौन उसका रीज़न था। तो ये सब चीज़ें हैं। और अंकल जो आते हैं सोशल मीडिया पे सबको समझाते हैं, बताते हैं और दूसरों को समझाते हैं, तो मैं यही कहूँगी बेहतर है आप आंटी को समझाइए कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे क्यों डालती हैं। ये चीज़ों मैंने देखा है, लोग भी कमेंट करते हैं कि आंटी जितना कहती हैं अंकल हाँ हाँ वो करके नहीं, उनको कभी दोष नहीं देते कि तुम ऐसा नहीं डालो। जब प्रिंस ने फ़ोन किया अंकल को, इससे प्रूफ दिखाया, अंकल को किया, पूजा को किया, प्रदीप को किया, तो कम से कम यानी जब वो बता रहा है तो उसका जब इन्होंने नहीं टाइटल चेंज किया, कुछ भी नहीं किया, तो अब उसमें ये नहीं प्रिंस बोल, जिसे पूजा बता रही थी कि ये नहीं बोला था कि वीडियो हटा दो, जैसे उनके हस्बैंड बता रहे, अरे नहीं भी बता रहे थे तो जब इतनी सी बात थी आपको भी कमेंट की वजह से दिक्कत हो रही थी, उसको भी कमेंट उसके उसी थ्रू से जा रहे थे, तो उसने जब बोला तो आपको हमें चेंज करवाना चाहिए था। लेकिन आपको क्या हुआ, आपको अपना दर्द दिखा, लेकिन एक दूसरे इंसान का दर्द नहीं दिखा रहे। भाई उसकी भी तो बेइज्जती होती है, उसकी भी तो नई नई शादी हुई है, तो उसके भी रिश्तेदार रंजना के घर वाले सब देखते, उसकी भी तो इज्जत बेइज्जती होती है। तो जब आप लोग पहले किसी के लिए स्टैंड नहीं लोगे, अपने लिए लोगे, तो कोई कैसे सुनेगा। तो गलती इसमें प्रिंस रंजना की भी है, प्रिंस में इसमें गलती आंटी पूजा अंकल सबकी गलती है इसमें, कि अगर वो इसीलिए वो लाइक कर रहा है क्योंकि पहले लाइक नहीं करता था, आंटी के खिलाफ वीडियो आते थे, कमेंट आते थे, नहीं करता था, लेकिन अब की यही सब हुआ है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो वही पूजा ने जब आंटी के बारे में उसने कमेंट को हाईलाइट किया तो पूजा को प्रॉब्लम हुई। तो पूजा को तब प्रॉब्लम हो गई, लेकिन जब भाई के लिए गलत कमेंट आ रहे थे तो उसका आंटी रिप्लाई दे रही थी, रंजना को लेकर आ रहे थे तो उसका आंटी रिप्लाई दे रही थी, तब पूजा ने क्यों नहीं स्टैंड लिया, तब भी लेना चाहिए था। और रह गई बात मनीषा और सचिन की, तो वही पूजा ने बताया कि मैं भैया के साथ ऐसा है, वैसी सब चीज़ें बताई। तो देखिए पूजा, तुम अब चाहे जितना बोलो कुछ भी, वो झूठ छुप नहीं सकता है। झूठ तुम बोल रही हो क्योंकि हम लोगों ने देखा है क्या क्या बातें हुई थी तुम लोगों की। उसने भी सोशल मीडिया पे तुमको बोला था, मनीषा ने भी तुमको सोशल मीडिया पे बोला था, तो हम लोगों को सब पता है, तो आप उसका छिपाओ चाहे कुछ भी। तो वही सब चीज़ें हैं। प्रिंस घर से निकले तो जो रंजना की मम्मी है उनकी तबीयत ख़राब हुई,
तो प्रिंस ने को रुकना चाहिए था। देखिए कोई कितना भी बोले, तुम्हारे घर वाले बोले, कमेंट वाले बोले, देखिए जब इंसान की तबीयत खराब तुमको रुकना चाहिए था, वीडियो नहीं बनाता लेकिन रुकना चाहिए था तुमको, उनका साथ देना चाहिए था अपने साथ। और लोग कह रहे हैं कि जब इसकी मम्मी बीमार थी, ऑपरेशन हुआ था, तो मम्मी मम्मी नहीं करता था, रंजना की मम्मी को मम्मी करता। तो यार ये कहाँ से ख़राब बात कर दिया उसने। भाई आंटी का जब ऑपरेशन हुआ तो वही तो लेके गया था, वही तो मम्मी मम्मी करता था। और रंजना की, जब रंजना प्रिंस की मम्मी को मम्मी कह सकती है, तो क्या एक लड़का, एक दामाद अपनी सास को अब मम्मी नहीं कह सकता है? ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि माँ माँ होती है। तो जब आज प्रिंस नहीं करेगा तो कल को क्या रंजना करेगी? नहीं करेगी ना। तो दोनों को करना चाहिए, और ये अच्छे संस्कार की बात होती है। और हर दामाद अपनी सास को मम्मी ही कहता है, मम्मी जी ही कहता है। तो इसमें कोई, हमें तो कोई बुराई नहीं लगी। और आंटी की तबीयत खराब है तो आंटी ने प्रिंस का वीडियो देखा होगा, तो बोली कि मैं सचिन के पापा को भेजूँगी अंकल को, तो आप भेजेंगी, लेकिन मैं इतना बता दूँ उनकी तबीयत किसी वजह से नहीं ख़राब, उनकी तबीयत इसलिए क्योंकि आप लोगों को इज्जत की परवाह नहीं रहती, लेकिन उनको अपने इज्जत की परवाह है। इसीलिए उनके भाई बेटी भी नई नई शादी हुई, कितने साल भर नहीं हुआ, उसकी सोशल मीडिया पर उनके बेटे दामाद की धज्जियाँ उड़ गई। और उनको भी आप लोगों ने बोल दिया तुम्हारे घर की पतोहा ऐसे ऐसे, दुनिया भर की बेटी ऐसे। तो वो टेंशन से उनकी तबीयत ख़राब हुई, और ऐसे कैसे नहीं ख़राब हुई है, क्योंकि टेंशन जो चीज़ होती है बहुत बड़ी ख़राब, क्योंकि आप लोग तो सोशल मीडिया पर सब चीज़ें झेल रहे हो, आप लोग बर्दाश्त कर ले सब कुछ, लेकिन वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं। जो है कि मनीषा कल बोल रही थी वीडियो में, मैंने प्रिंस को नहीं निकाला है, मेरा भी हक है, ये सब चीज़ें बोल रही थी। तो मनीषा, और मम्मी जब तक यहाँ रहती तो हम भी रहेंगे, तो मम्मी तो पहले भी रहती थी, तब आप क्यों नहीं रही थी? और पहले क्या आपका हक नहीं था, आज ही हक है। तो आप ऐसी बातें ना घुमाओ, क्योंकि आपका वही कहते हैं कि आप चापलूसी कर रहे हो, सब दिख रहा है लोगों को, और आप ही आगे पीछे डोल रही हो अपनी सास के साथ। पहले भी यही चीज़ें करती तो आज आपके पे भी लोग सवाल नहीं उठाते। तो आप खुद दोहरा। और रह गई बात जैसे कि लोगों ने लगाया कि सासू तूने बहू को बहू नहीं समझा, नौकरानी समझा, तो ये बात सच है। आंटी ने जब रंजना हुई तो कभी काम वाली नहीं लगाई, और जब रंजना चली, एक बार और भी चली गई थी तब काम वाली लग गई थी, और मनीषा तब भी थी, तब भी काम वाली लगी थी, आज भी मनीषा है तब भी काम वाली लगी, रंजना थी तो नहीं। तो आप सच में रंजना को नौकरानी ही समझ रही थी, तो ये बात सच है। क्योंकि वो कोई भी मेहमान आता था, कुछ भी होता था, वो खाना से लेकर नाश्ता तक सब कुछ करती थी वो। मैंने सब चीज़ें देखी है। तो आप खुद भेदभाव कर रही हो, तो आपको तो चाहिए कि, मैं समझती हूँ कि आपकी चलो पहला बेटा ख़राब, वो ख़राब था, अब आपका दूसरा बेटा वो भी ख़राब है, और आपके वो दोनों बच्चे अच्छे हैं। आप जैसे सचिन को दिन किस कर रही थी, गले ले मेरा बच्चा ये सोना, तो क्या ये बच्चा सोना पहले नहीं था क्या? ये सब कैमरे के आगे ही दिखाना होता है आंटी। तो आप खुद गलत करती हो, और मैं ये नहीं कहती आप गलत हो, लेकिन आप भेदभाव करती हो बच्चों में, जिसके पे आप खुश हो जाती हो उसके पे मार वो करती हो, फिर दूसरे को बुरा बनाने लगती हो। उससे खुद तो उस बेटे बहू को खराब, उस बेटे बहू से खुश हो। आपको दोनों को एक समान लेके चलना चाहिए, दोनों बहू को एक समान लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि आज उससे खुश तो उसको भला बुरा बोलना, आज उसको भला बुरा बोले कल उसको अच्छा बोलोगे, ये चीज़ कहाँ का सही है? तो आप लोग खुद सोशल मीडिया पे लेके आते हो, और अंकल को भी अब क्या हो गया, हमको भी पैसे से मतलब है, इज्जत से कुछ नहीं मतलब है, और यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हम ये नहीं कहते कि प्रिया नंजना ही अच्छे हैं, सचिन मनीषा ही अच्छे हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है आंटी, क्योंकि आप खुद बच्चों में ऐसा ऐसा चीज़ें डाल देती हो मन में दिमाग में, तो वो लोग खुद ही, आप जब से वो हुआ है प्रिंस से गुस्सा हुए, सचिन के पापा, सचिन के पापा, सचिन के पापा, उसके बाद पूजा के पापा, प्रिंस के पापा, और प्रिंस ये प्रिंस वो, ऐसे सचिन वो, सचिन वो,
तो लोगों को भी लगने लग उसको भी लग रहा होगा कि मम्मी मुझे नहीं प्यार कर रही है, मम्मी उस सचिन भैया को प्यार कर रही। तो आप खुद बच्चों में वो करते हो, तो वही सब चीज़ें हैं। तो गलती इसमें सबसे बड़ी तो आंटी की ही है। आंटी की वजह से सब चीज़ें हुई, क्योंकि आंटी सचिन के टाइम पे भी घर की सारी बातें सोशल मीडिया पे रखी, तो सचिन ने रखा। आज क्या हुआ, प्रिंस वो आंटी रखी तो फिर प्रिंस भी उधर से रखने लगता। जब प्रिंस बोलने लगता तो फिर इस लोग चुप हो जाते। और रह गई, आंटी ने कहा बड़े की इज्जत करना चाहिए, ये है वो। तो बड़े गलत करते जाए और छोटे को जो कहते जाओ करते रहे, नहीं ऐसा नहीं है। उम्र में बड़ा है या छोटा है, लेकिन वैसे थोड़ी बड़ा है भाई। एक शादीशुदा हो गया, कल को कोई बच्चा होएगा, सब भी कुछ होगा। तो ये सोच आपकी है कि बड़ा छोटा में फ़र्क करती है, तो ये चीज़ गलत है। बड़ा ना छोटा सबको एक समान मानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। और मुझको तो ये पूरी फैमिली में कोई सही लगता ही नहीं, सब ड्रामेबाज लगते हैं। सबको बस पैसा है, सब पैसे का खेल है। तो क्योंकि इन लोगों को इज्जत अगर प्यारी होती तो कुछ थोड़े दिन शांत होंगे, फिर वह वैसे चले। इस टाइम थोड़ा सचिन थोड़ा सा शांत लग रहे हैं, लेकिन एक हिसाब से इनके वहाँ समझदार, पढ़ने लिखने में सबसे तेज़ मुझे पूजा और सचिन लगता है। लेकिन सचिन की कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, तो वो चीज़ें हम लोगों को थोड़ा खराब। कि सचिन वैसे किसी से बातचीत करना हो, कुछ भी करना हो, वो कर लेता है, हर चीज़ को हैंडल कर लेता है। कहीं भी जाना हो या कहीं भी कुछ भी करना हो, वो कर लेता है, ये सब चीज़ें। लेकिन थोड़ा-सा सचिन में थोड़ा-सा ये उनके में भी कुछ कमियाँ हैं, उनको भी सुधार लाना चाहिए। कि कुछ भी चीज़ें हो रही, उसको थोड़ा शांति से, अभी सब चीज़ें हो रही इनके घर में। अभी ये कोई नहीं है कि ये चीज़ें ना करो, किसकी बात सुने, इसमें इनके घर में किसी की कोई बात सुनता ही नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न यही है, इसलिए इनके घर में इतना ज़्यादा। न कोई इस घर में एक बहुत बड़ा वैसा होता है टाइट, कि घर की बातें सब चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं आनी है, सब चीज़ें नहीं, घर का सब चीज़ें दिखाना है, सब चीज़ें नहीं बोलना है, जो कुछ आप कैमरा ही बोलना होता। तो ये सब धज्जियाँ इतनी ज़्यादा नहीं उड़ती बेइज्जती की। तो यही सब चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय।